मतलब वो जगह नहीं मिल सकती? हम हमेशा तो अपनी तकरीब वहीं पर करते हैं। ठीक है, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना कि आइंदा मैं तुम्हारे साथ कभी काम नहीं करूंगी। तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। डरा दिया तुमने मुझे। तुम कैसे आए यहाँ? क्यों, आना मना है क्या मेरा? चलो बताओ क्या मसला है। हम कल नए प्रोजेक्ट के लिए एक तकरीब मुनक्कद करने वाले थे, लेकिन जो जगह हम इस्तेमाल करने वाले थे वो नहीं मिली। ठीक है, तो किसी और दिन कर लेते हैं। नहीं हो सकता, हमें अभी ही करनी होगी, क्योंकि हमें दूसरे चैनल से पहले आके निकलना है। गुल साहिबा भी यही चाहती हैं। समझ गया, फिर से चैनल मदाखलत कर रहा है इसमें। बिल्कुल, इस बार वो लोग काफी संजीदा हैं। अच्छा है। क्या तुम कोई नई जगह तजवीज कर सकते हो? मुझे नहीं मालूम, तुमने कुछ लोगों को बोला भी था, उनका क्या हुआ? हाँ, उनको भी फोन किया था, वो जगहें भी खाली नहीं है। मैंने होटल्स में भी मालूम किया, लेकिन वहाँ पर भी तकरीबात चल रही हैं, कहीं जगह खाली नहीं है। दरअसल एक आइडिया है मेरे पास। क्यों ना इसका लॉन्च मेरे गार्डन में किया जाए? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे बेहतर तो हम कंपनी में ही तकरीब कर लें। सलीम देखो, हमें किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी कंपनी तो मुनासिब है ही नहीं। देखो, बहुत सारे लोग होंगे, ऑफिस के भी लोग होंगे, सब परेशान हो जाएंगे, तो हमें उनके सुकून का भी ख्याल रखना है। और इस तरह हमारे लॉन्च को थोड़ी तरजीह भी मिलेगी, क्योंकि तोलगा तूना के घर पर ये सब कुछ हो रहा होगा। पर जाहिर सी बात है, मुझे देखकर कुछ ना कुछ तो इश्तिहार मिलेंगे ना। आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो, और अगर तुम वाकई ये चाहते हो तो ठीक है। फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हारे घर में इंतजाम करने के लिए कह देती हूँ। बेहतरीन, ठीक है। ठीक है। तुम कुछ कहना चाहते थे मुझसे? वो रेहान का जो कैरेक्टर है इस सीरीज में, वो आसिया अदा कर रही है ना? क्या हुआ तौलगा? कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल से लिखा गया है। उसे थोड़ा सा और आसान करने की जरूरत है। इतना सख्त होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, समझ गई। वैसे भी उसके लिए अभी काफी वक्त है, और उसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे। अभी तकरीब जरूरी है। मैं सबको फोन करके बता देती हूँ, तुम भी अपने घर में बात कर लो। राब्ते में रहना। ठीक है, राब्ते में रहूंगा। ठीक है। शुक्रिया। हेलो हदिये, वो हमारी नई सीरीज को जानती हो ना? उसका लॉन्च हमारे गार्डन में होगा। एक केटरिंग कंपनी वहां पर आकर सारा इंतजाम कर लेगी, तो तुम उनसे ताउन कर लेना। जो भी मदद चाहिए कर देना उनकी। मैं तुम्हें उनका नंबर भी भेज रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा हदिये। खुदा हाफिज। सुजैन साहिबा, अरे सुजैन साहिबा। हाँ? सुजैन साहिबा, लगता है फिर से बहुत भागदौड़ होने वाली है। तोलका की कॉल आई थी। वो लोग कल इस नई सीरीज की लॉन्च यहाँ रखने वाले हैं। तैयारी के लिए कंपनी भी आने वाली है, और ये सब वो अभी बता रहा है मुझे। ठीक है हदिये, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कौन सा पहली बार है कि हम इतने लोगों की मेजबानी कर रहे हो? हाँ, बात तो आपकी ठीक है, मगर मुझे समझ नहीं आती, इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, फिर भी सब कुछ इसी बाग में करवाना है। कोई जगह किराए पर ले लेते। हदिये, सबसे अहम बात ये है कि इतने सारे लोग हमारे घर आ रहे हैं। तुम इन कागजात को किसी महफूज जगह पे रख दो। जी ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं इसे कहीं महफूज जगह पे पहुँचा दूंगी। लेकिन सुजैन साहिबा, क्या आपको लगता है तोलगा ये कबूल कर लेगा? बताइए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा हदिये कि कुदरत ने अपने बाप होने का हक अदा कर दिया। उसने अपनी ज्यादातर दौलत तोलगा के नाम कर दी, और तोलगा इसके खिलाफ है। उम्मीद है कि तोलगा इसे आगे जाके कबूल कर ले। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। जाओ, जाकर इसे रख दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बच्चा? मेरा बच्चा है। इसकी मां मेरे हाथों में छोड़कर चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो तुम्हारे पास आ गया। क्या तुम तमाम उसूल भूलकर मुझसे प्यार कर सकती हो? मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ। अब हम दोनों मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। सब कुछ भुला दूंगी,
और दूंगी मैं तुम्हारा साथ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कट। आसिया, तोलगा, मैं इस आखिरी सीन के लिए कुछ खास सोच रहा हूँ। तुम लोग ब्रेक लो, हम बाद में शूट करते हैं, ठीक है? ठीक है डायरेक्टर। सर। हाँ तो आसिया साहिबा, मैं हम तीनों को तस्वीर कर रहा हूँ। साथ में अच्छे लग रहे हैं बहुत। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जब एमरे को आयशा मिल सकती है तो फिर तोलगा को आसिया क्यों नहीं? आसिया तुम्हारा ये हशर कर देगी, तुम्हें पता है? ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। वैसे इसका लॉन्च मेरे घर पर होने वाला है, जानती हो ना? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वैसे तुम्हारे घर पे क्यों है? मुंतखब की गई जगह पर कुछ मसला था और मैं इसकी मेजबानी भी करना चाहता था। हर किसी को पता होना चाहिए कि मेरा नया किरदार कौन सा है। हाँ, समझ गई हूँ। मुबारक हो। लगता है तुम इस खबर से ज्यादा खुश नहीं। तुम आओगी ना? अभी नहीं पता, देखते हैं। अभी भी देखोगी? आसिया, तुम इस सीरीज में अहम किरदार में से एक हो, आना ही होगा तुम्हें। ठीक है, मैं सोचूंगी तोलगा। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? हाँ, कोई है क्या? नहीं तो? ये मोटरसाइकिल किसकी है? अच्छा, मोटरसाइकिल आसिया को सेट पर छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर गया था। अच्छा, लेकिन तुम्हें तो मोटरसाइकिल पसंद ही नहीं थी। आसिया को छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी तुमने कब से शुरू कर दी? भाई, मैंने एक रोमांटिक फ्रेंच फिल्म देखी थी, उसमें हीरो हीरोइन को मोटरसाइकिल पर लेकर जाता है, इसलिए मैं आसिया को अपने साथ ले गया। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा असल मामला क्या है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। कभी बाइक पर सवार हो रहा होता हूँ, कभी कुकीज लेकर पहुंच रहा होता हूँ, लेकिन ये सब काफी नहीं, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसे पसंद आए। मसलन क्या? इधर आ जाओ, बताता हूँ। क्या तुम्हारे चचा आज रात तक ये तैयार कर सकते हैं? क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ, मैं संजीदा हूँ भाई, फैसला कर लिया है मैंने। और ये फैसला कब किया तुमने? बस आज ही किया है फैसला मेरे भाई। कोई मसला? तुम ये बताओ कि तुम्हारे चाचा इसे रात तक तैयार कर सकते हैं? कोशिश करूंगा मैं पूरी अपनी, हो जाएगा रात तक तैयार। ठीक है, और आज रात? आज रात। हाँ ना? आखिरी सीन है ना एल्गिन? बदकिस्मती से। क्या तुम नए प्रोजेक्ट में हो? मुझे नहीं मालूम, ये तो बारी साहब फैसला करेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलो, ये तो अच्छी बात है। हाँ, सही कहा। तोलगा कहाँ है? तुमने देखा है क्या उसे? वो तो आज जल्दी चले गए यहाँ से। अल्लाह अल्लाह, ये क्या कर रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम। बहन, मैं यही सोच रही हूँ कि लैला के लिए कौन सा तोहफा लूं। वैसे तुमने सोना दे दिया है, बस इतना ही काफी है। वो एक मुकम्मल घर में गई है, उसके पास सब कुछ है। अपनी हैसियत के मुताबिक कोई भी तोहफा दे दो उसे। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। तोलगा। हाँ बेटा, बोलो, कॉल की तुमने, सब खैरियत है? जी जी, सब ठीक है शरीफ अम्मी। कल रात मेरे घर के गार्डन में नई सीरीज की इफ्तिताही तकरीब है और मैं आपको स्पेशली इनवाइट करना चाहता था। हाँ,
लेकिन बेटा तुम तो जानते हो ना कि मैं नाज़ली से नाराज हूँ, इसलिए नहीं आ सकती। मैं जानता था कि आप ये कहने वाली हैं, इसलिए मैंने खुद कॉल किया आपको। देखें, सिर्फ नाज़ली इसमें काम नहीं करेंगे, आसिया और मैं भी कर रहे हैं। नाज़ली के लिए नहीं सही, लेकिन हम दोनों के लिए तो आ सकती है। देखो बेटा, मेरी बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मगर बेटा मैं नाज़ली से मिलना नहीं चाहती। शरीफा अम्मी प्लीज आ जाए ना, मेरा दिल मत तोड़े। मैंने कहा ना बेटा, मैं नहीं आ सकती। देखो, अगर तुम ये सब हमें मिलवाने के लिए कर रहे हो तो ऐसा मत करो, मत करो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चल रहा है, लास्ट सीन शूट हो गया तुम्हारा? हाँ हो चुका है, अब तो फाइनल शूट रह गया है। चलो वो भी अच्छा होगा। शुक्रिया। तुम अचानक कहीं चले गए, मुझे लगा था कि हम साथ में लंच करेंगे। यार मत पूछो, मेरे पास एक जरूरी काम था तो बस मुझे जल्दी जाना पड़ गया, लेकिन माजरत, मैं जल्दी में तुम्हें बता नहीं सका था। कैसा काम था बताओ। असल में वो एक लॉन्च होने वाला है, तो कल के लिए उसकी तैयारियां करनी थी। कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। अच्छा, तो तुम्हारे पास अब मेरे साथ खाना खाने का भी टाइम नहीं है? नहीं आसिया, असल में मैंने बहुत सारे इंतजाम देखने हैं, मेरे पास घर छोड़ने का भी वक्त नहीं। कोफ्ते भी नहीं खाओगे मेरे साथ क्या? नहीं, फिलहाल कोफ्ते भी नहीं खा सकता, मजबूरी है। देखो तुम परेशान मत हो, हम वैसे भी कल दोपहर में तो मिल रहे हैं ना। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। हम दोनों बिल्कुल टेंशन नहीं लेते मेरे दोस्त। लगता है सारे चलेकबाजों में फोन काटने की आदत है। हाँ बोलो तोलगा। भाई, कल रात मेरे गार्डन में सीरीज की इफ्तिताही तकरीब होने वाली है, तो लिहाजा आप शरीफ अम्मी के साथ पूरी फैमिली को लेकर आने वाले हैं। मेरी अम्मी नहीं आएंगी। मैं जानता हूँ कि वो नहीं आना चाहती, मैंने उनसे फोन पर इस्रार किया तो उन्होंने फोन रख दिया। देखिए, वो वहाँ पर नाज़ली की वजह से नहीं आना चाहती, लेकिन उनका आना जरूरी है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं, सब अच्छा चल रहा है। देखिए, आपने उनको जरूरी लेकर आना है, और मैं जानता हूँ कि आपको जो कहा जाए वो आप मानते हैं। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन हेलो हेलो तोलगा। कैसी है, अच्छी लगी तुम्हें? तोलगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक बात और, इस बारे में हाकान, तुम और मैं जानते हैं। ये एक सरप्राइज है, तो किसी को पता ना चले। ठीक है, मगर मैं बहुत खुश हूँ। और तुमने ये फैसला कब लिया, मुझे बताया तक नहीं। ये फैसला आज लिया है, जब आसिया को उस तरह देखा। यार देखो, मैं शायद उस तरह का आदमी था जो कभी भी बाप बनने की ख्वाहिश नहीं रखता था। शादी के लिए तुम जानती हो कि मैंने कभी सोचा तक नहीं था, इस तरह खुद को तसव्वुर नहीं किया। लेकिन जब मैंने उस बच्चे को आसिया की गोद में देखा, हालांकि हकीकत में तो वो सिर्फ एक खिलौना था, लेकिन मैंने तसव्वुर किया कि आसिया मेरी बीवी होगी तो हमारा भी बच्चा होगा। तुम जानती हो ना, मुझमें अब बाप बनने की ख्वाहिश जाग रही है। मैं अब ऐसा बनता जा रहा हूँ, तुम तसव्वुर कर सकती हो। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैंने अपने पापा को माफ कर दिया है। देखो, मैं एक बात जरूर जानता हूँ, मैं आसिया के साथ ही खुशियां देखना चाहता हूँ। मेरी जान, मुझे तुम पर फख्र है। कल की तकरीब में मैं सबके सामने आसिया को प्रपोज करने वाला हूँ। हाँ। इस तरह मैं सारी अफवाहों को सिरे से ही मिटा दूंगा। जानता हूँ इससे आसिया को खुशी होगी। तुम वादा करो कि इसमें हमारी मदद करोगी? वादा करती हूँ। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? तुम जानती हो कि तुम क्या करोगी? आसिया के साथ मेरा एक जॉइंट इंटरव्यू मुनाकिद करोगी। सहाफियों के ऐन सामने हम दोनों शाना बशाना होंगे। तो अब तुम देख लो, तोलगा चाहता है कि अम्मी को हम साथ लेकर जाएं। मगर कदीर, मैं जानती हूँ कि अम्मी नहीं जाएंगी, और आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तोलगा चाहता क्या है। क्या चाहता है आखिर तोलगा? क्या? अरे कुछ नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। तोलगा की कॉल आई थी मेरे पास, वो कह रहा था कि लॉन्च नाइट पर मैं अम्मी को भी साथ लेकर आऊं। हम दोनों भी बस यही बातें कर रहे थे। मगर उसने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की।
देखो इसमें ऐसी कौन सी कहने वाली बात है। देखो शायद वो अपने तरीके से सबको मनाना चाह रहा हो, हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। बस छोटी सी तो बात कही है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, तोलगा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा, और खास तौर पर नाज़ली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मगर ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कल अम्मी से पूछ लेंगे। ठीक है, फिर ये सब तुम्हारा काम है, तुम ही संभालो। ठीक है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? घर में आने या घर से जाने का कोई वक्त होता है क्या? मैं कोई 10 साल का हूँ? बिल्कुल नहीं, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, परेशान मत हो। समझ गया, तुम जानना चाहती हो कि मैं कहाँ जा रहे हो? है ना? नसरीन के साथ डिसाइड किया था कि रात में हम बीच पे वॉक करने के लिए जाएंगे। ओह, ये तो अच्छी हाँ बात ना? है। हाँ अब खुश हो? बिल्कुल, मेरा सलाम कहना उसे। मुझे लगता है शायद हम पर इतनी सारी मुश्किलें इसीलिए आई ताकि भाई और नसरीन मिल जाए। आप देखें ना वो कितने खुश हैं। और शायद मैं इस फील्ड में भी इसीलिए आई ताकि भाई और नसरीन एक हो जाए। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर उन्हें मिलना होता तो वैसे भी मिल जाते। हो सकता है वो इसी जगह पर कहीं टकरा जाते और उन्हें आपस में प्यार हो जाता। तुम्हारा और नाज़ली का इसमें कोई हाथ नहीं है। चलो अच्छा खाना खाओ। ये लो। अरे क्या हो गया है आसिया, खाना खाओ अपना। हाकान, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। लॉन्चिंग के लिए कपड़े चुनने में मेरी मदद करना, ठीक है ना? तुम कर लो नाज़ली, मुझे कुछ काम है। देखो, एक ये रंग है और एक ये वाला है और तीसरा मैंने पहना हुआ है। तो मुझे बताओ इन तीनों में से कौन से ज्यादा अच्छा लग रहा है? कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। हाँ, ये दोनों ही अच्छे हैं। मगर मैं 3 दिखा रही हूँ। कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। अगर एक शख्स मेरा साथ दे देगा तो क्या हो जाएगा? हद है वैसे। क्या तुम मेरे लिए कल 1 दर्जन कबूतरों का इंतजाम कर सकते हो? अब वो कहाँ से लाऊं? चलो, हो जाएगा। तुमने अम्मी को भी दावत दी है और इस बात के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। नाज़ली से सुलह करवाना चाहते हो अम्मी की? तो तुम्हारा दिन कैसा गया? बहुत थक गई हूँ कदीर। बाज़ औक़ात लोगों से डील करते करते थक जाती हूँ, कुछ कर ही नहीं पाती मैं। दिल करता है कि किसी साहिल के किनारे अपनी जिंदगी गुजारूं। ओह, जब अपने मोहब्बत करने वाले साथ हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। इंसान को और क्या चाहिए? लेकिन वही लोग कभी कभार मुझे बहुत खुश भी कर देते हैं कदीर। जैसे आज दोपहर जो मुझे खबर मिली उसने मेरी सारी थकान दूर कर दी। वाह भाई, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या खबर थी जिसने तुम्हें इतना ज्यादा खुश कर दिया? मैं पहले ये कॉल ले लूं, बहुत जरूरी कॉल है। हाँ, हेलो? हाँ बोलो तोलगा। हाँ नसीर, तुम जानती हो मैं क्या कहने वाला हूं। मैं आसिया को प्रपोज करूंगा घुटनों के बल बैठकर।
क्या तुम शादी करोगी मुझसे? मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है कि वो भी कबूल कर लेगी। चलो अगर हम ये तस्वीर कर लें कि वो कबूल कर लेती है, तो मैं अंगूठी उसकी उंगली में पहना रहा हूं, और जब मैं ये करता हूं तो ढेर सारे गुलाब हम दोनों के ऊपर निछावर होने लगते हैं। कैसा है? यानी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। समझ नहीं आ रहा, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? ये कुछ पुराना तरीका नहीं लगता तुम्हें? नसरीन, तुम्हें और हकान में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों ही मिलकर मेरे जोशो जज्बे को खत्म करना चाहते हो। मैं यहाँ पर आइडिया सोच रहा हूँ और तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मतलब जो तुम सोच रहे हो वो थोड़ा पुराना आइडिया है। लोग अब इस तरह नहीं करते हैं। तोलगा, इतने फूलों का तुमने करना क्या है? देखो नसरीन, आसिया को इस तरह प्रपोज करना है कि वो सारी जिंदगी याद रखे। मैंने कुछ ऐसा नहीं करना कि उसे अंगूठी पकड़ा दी और हमारी शादी हो गई। देखो, मुझे इस लम्हे को खास बनाना है। जैसे मैंने हकान को ये भी कहा है कि खूबसूरत से सफेद कबूतर भी लेकर आ जाए। मैंने सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर उन सबको आसमान की तरफ उड़ाएंगे। मैंने तो कहा था ये करते हैं, लेकिन वो कह रहा नहीं, ऐसा कुछ ना करो। जो तुम सोच रहे हो वो बुरा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ नया करो। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ठीक है तोलगा? चलो अपना ख्याल रखना, बाय। यार कोई तो मेरे काम आ जाओ। ये गुलाब की पत्तियों वाला शावर लेना, ये सब क्या है नसरीन? वैसे माफ करना, अगर कोई प्राइवेट बात है तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। बस तुम थोड़ी नर्वस लग रही थी, इसलिए पूछ लिया मैंने। हाँ कदीर, मुझे वाकई तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। हाँ ठीक है, मैं वैसे भी समझ गया कि ये तोलगा का मामला है। अब ये क्या नया प्लान कर? तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बहुत कुछ होने वाला है। आओ यहाँ बैठते हैं, बताती हूँ मैं तुम्हें चलो आ सब। जाओ। अम्मी सोने चली गई? हाँ चली गई हैं। कह रही थी कि कल बहुत काम करना है, इसलिए आराम कर लेती हूँ। ठीक है, चलो इसे देखते हैं। सरप्राइज देने के अनोखे तरीके। तोलगा, क्या कल किसी की सालगिरह है? यार अब मुझे तजस्सुस हो रहा है। कहीं आसिया साहिबा की तो नहीं है? आसिया साहिबा की ही है ना? कदीर, खैरियत तो है? इतनी जल्दी वापस आ गए? दरअसल वो, उससे कुछ काम था, वो वहीं से जल्दी चली गई और मैं वापस आ गया। क्या आसिया कमरे में चली गई? सो गई क्या? हाँ सो गई है वो तो। हाँ चलो ठीक है, लेकिन अब तो मुझे चाय बना कर दो हांदान। चाय बना कर दूं तुम्हें? हाँ चलो जाओ भी। अंगूर खा रही थी मैं। हाँ ठीक है, तुम खाते खाते चाय भी बना देना, कोई बात नहीं। ठीक है। बैठो। अम्मी, हम लॉन्च नाइट पर आपको साथ लेकर जाएंगे, ठीक है? मुझे तंग मत करो, तोलगा भी मुझे कॉल कर चुका है, मुझे नहीं जाना। तुम जानते हो ना कि नाजली भी वहीं पर होगी, इसलिए अब मुझसे दोबारा मत कहना, मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर। अगर जिद की ना तुमने तो। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी बात तो सुने आप। देखिए ऐसी बात नहीं है, असल बात कुछ और है। मैंने हांदान को इसलिए यहाँ से भेजा है क्योंकि उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। आप हैरान हो जाएंगी कि लॉन्च वाली रात में तोलगा आसिया को प्रपोज करने वाला है। हाय कदीर, सच कहा तुमने? पापा, हाँ क्या बात है? क्या हो गया? तो नहीं लिया? अरे नहीं आसिया, कुछ नहीं हुआ है। वो यहाँ पर एक कीड़ा देख लिया था तो इसीलिए डर गई, और कोई बात नहीं। पापा आपने तो मुझे भी डरा दिया। हाँ मैं भी डर गई। ठीक है तुम जाओ और सो जाओ जाकर, ठंड हो रही है, खिड़की बंद कर लेना। हाँ चले ठीक है। चलो ठीक है, सो जाओ शब आसिया, शब बखैर। बखैर। तुम अपने हाथ से कभी नहीं पकड़ सकती हो क्या? हांदान, ये तुमने क्या कर दिया? अम्मी क्या करूँ, खुशी से ऐसा हो गया। खुश हो गई होगी ना, क्योंकि अच्छी खबर है। मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत खुशी की खबर है। अरे अब मुस्कुरा भी दें अम्मी, मुस्कुरा भी दें आप। मुस्कुराए खुश ना नहीं अम्मी।
शुक्र है अल्लाह का। अरे तोलगा, मैंने इससे ज्यादा रोमांटिक सीन कभी नहीं देखा। तो ये पसंद आएगा उसे? हाँ हाँ हाँ। बेहतरीन, ठीक है। तो फिर हम इन सब चीजों का इंतजाम कल सुबह सवेरे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सुजैन साहिबा? सुजैन साहिबा को सब कुछ कल ही पता लगने वाला है। ये उनके लिए भी सरप्राइज है, और अब इस बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। समझ गई। उठ गई तुम? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। काश कि आज ये शूट ना होती तो मैं सुकून से सो पाती। ओह मेरे खुदा। हाँ कहो। एक बात बताओ मुझे जरा, तुमने मेरी फैमिली को क्यों कॉल की? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी अम्मी से यूं ही बात करनी थी। अम्मी से वैसे क्या बात हुई तुम्हारी? आज की शाम बहुत खास है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ हो। सिर्फ नाज़ली के होने से मेरा क्या लेना देना। अच्छा ठीक है, मुझे पिक कर लो, हम नाश्ता कर लेते हैं। नहीं नहीं आसिया, मैं अभी बिल्कुल नहीं आ सकता। अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ। हकान यहाँ अभी अभी आया है, अब हमें कहीं जाना है, तो लिहाजा मुझे अभी फौरन ही निकलना होगा। रात में मिलते हैं, बाय बाय। टाइम देखा है हमें कितनी देर हो गई, तुम यहाँ पर बैठ के कॉफी पी रहे हो। भाई इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र तो रखो। रख भी दो कॉफी। कसम से भाई, लगता है तुमसे ज्यादा खुश मैं हूँ। सुबह बखैर आसिया। सुबह बखैर आसिया। सुबह बखैर। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो तुम। बहुत अच्छी लग रही हो। वाकई माशाल्लाह। क्या बात है, सुबह सुबह सब इतनी तारीफें कर रहे हैं, सब खैरियत तो है? कुछ हुआ है क्या, बताएं? अरे आसिया, हर वक्त मुंह फुलाए बैठना अच्छा नहीं होता, कभी मुस्कुरा भी देना चाहिए। हाँ, तो क्या हम किसी बात पर हंस भी नहीं सकते? अब तुम भी मुस्कुरा लिया करो। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही मुझे, क्या हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कोई बात तो जरूर है। आसिया, अच्छा ठीक है, बता देती हूँ। दरअसल एक दोस्त पर गुस्सा आ गया था मुझे, और कोई बात नहीं है, ऐसे ही परेशान नहीं हूँ। क्या ही होगा। और ये मैं कौन जाकर है? देखती हूँ। नसरीन आने वाला आ गया। क्या बात है, नसरीन को बुला लिया यहाँ? आ जाओ नसरीन, अंदर आ जाओ। अल्लाह अल्लाह। आ जाओ, खुश आमदीद नसरीन। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। खुश आमदीद बेटा। आ जाओ, तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, हमें जाना है। कहाँ जाना है? बुटीक जाना है, तुम्हारा हेयर स्टाइल कराना है, बहुत सारे काम हैं। क्यों, क्या किसी मीटिंग में जाना है या कुछ और है? आज शाम एक लॉन्च पर जाना है हमें। अच्छा, लॉन्च पर जाना है। चलो एक काम करो, कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद चलती हूँ मैं। आओ बैठो। अरे हाँ आसिया, नाश्ता तो खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, जल्दी से बर्तन उठा लेती नहीं हूँ। है, वरना बरकत चली जाती है। चलो खानदान, बर्तन उठाओ, और भी बहुत काम करने हैं। हाँ सही कह रही है, पूरी घर की मैं आज सफाई घर की करनी अच्छी है तरह आज। सफाई चले चले करूंगी। अम्मी, चलो काफी आ काम जाओ पड़ा है आसिया। आज। अरे ये मैं नहीं खाती, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उसे बताया तो नहीं ना? हमने कोशिश की है कि कुछ जाहिर ना हो। अच्छा किया। कैसे बताते आप? भरोसा है आप पे। आसिया आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। मुझे यकीन है तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अपना ख्याल चलो रखना आसिया, नसरीन, ठीक चलो। है? चलो आसिया बेटा, ख्याल से जाना। अगर भूख लगे तो रास्ते में से कुछ ले लेना। चले, चलते हैं हम लोग फिर। ठीक है। कदीर, हम लोग बाद में मिलेंगे, याद अभी से मुझे कुछ जाना खा है। लेना। चलो खुदा हाफिज। चलो। हाँ चलो, खुदा ठीक है। हाफिज। इसमें से खुदा कुछ हाफिज। लेती जाओ, खा लेना। देखभाल कर अच्छा जाना। नहीं चाहिए? ठीक है, खुदा हाफिज। मुझे यकीन तो करो, लगा कि उसके वो जाने नहीं का तो जाएगी। बिल्कुल मूड नहीं था। बड़ी मुश्किल से भेजा है उसे। सही कह रही हैं अम्मी। मेरी जान, तुम इस लॉन्च को लेकर ज्यादा घबराई हुई तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नसरीन। तोलगा, कल तो मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहा था।
हर वक्त जेस्चर्स, कुकीज, बाइक, पता नहीं क्या क्या। मैंने उसे आज मैसेज किया लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। अच्छा। और जब मैंने कॉल की तो 3 अल्फाजों में बात खत्म कर दी उसने। कहा कि बिजी हूँ। कल तक तो मैं उसका सबसे जरूरी काम थी, तो आज क्या हो गया? शायद सेलिन के साथ जाना होगा उसे। बदतमीज इंसान, पहले इतनी अहमियत देता है और उसके बाद इग्नोर कर देता है। मेरी जान, हम किसी भी चीज को ज्यादा जाहिर नहीं कर सकते हैं। खुद को संभालना जरूरी होता है। भूल जाओ सब चीजों को, बाकी चीजों को छोड़कर खुद पर ध्यान देंगे आज हम।